27 में इस तरह का सवाल अवश्य पूछेगा। देखिए इस तरह का सवाल हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो 156 बराबर है क्वेश्चन 2 पर पावर x गुने 3 पर पावर y गुने 13 पर पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछता है। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले नंबर हमको इसको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। क्योंकि सवाल क्या है, 156 बराबर 2 पर पावर x गुने 3 पर पावर y गुने 13 पर पावर z, यही सवाल है ना। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड। 156 को पहले हम क्या कर देते हैं, गुणनखंड। 156 के जब गुणनखंड करेंगे तो 2 बार भी इसको लगाएंगे, कितना हो जाएगा 78। फिर 2 लगाएंगे हम, 2 लगाएंगे हो जाएगा 39। फिर 3 से लगाएंगे होगा 33 39। तो इसमें भाग देते थे इतना आते रहता, ठीक है। यानी कि 2 में भाग दिए 156 से 78 आया, फिर 2 में 78 से भाग दिए 39 आया, फिर 3 से 39 में भाग दिए कितना आया 13 आया, ठीक है। इसको हम अब लिख सकते हैं 156 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 156 को, 156 पर अब इसलिए 156 बराबर है ना, देख लीजिए 2 पर पावर x गुने 3 पर पावर y गुने 13 पर पावर z। तो देखिए 156 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 1 गुने 13 पर पावर 1। 156 को लिख दिए ना। अब क्या करेंगे, 2 पर पावर x गुने 3 पर पावर y गुने 13 पर पावर z। देखिए 2 क्या हो जाएगा, खत्म। 3 क्या हो जाएगा, खत्म। 13 क्या हो गया, खत्म। समझे कि नहीं। तो देख रहे हैं x का मान 2, y का मान 1, z का मान 1, समझ रहे हैं ना। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर हमको लिखना है x का मान कितना हो जाएगा 2 और y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 1, फिर z का मान कितना हो जाएगा 1, समझ रहे हैं ना। आप किसका मान पूछता है, x प्लस वाई प्लस जेड का, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान। x का मान कितना 2, y का मान कितना 1, z का मान कितना 1, यानी कि 2 1 3 1 4। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4, सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, समझे कि नहीं।